नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, ये है ब्रह्मचारी के ऊपर। दोस्तों, जो हमारा मन होता है बहुत ही बलशाली होता है, ठीक है। वो इतना बलशाली होता है कि बड़े से बड़े जो ऊपर लेवल के जो ऋषि मुनि हैं उनको भी गिरा देते हैं। तो हमारी बात ही क्या। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम बार बार गिरते रहें दोस्तों, बार बार फिसलते रहें, नहीं दोस्तों। क्योंकि प्रकृति हमें सुधरने का जब समय दे रही है तो सुधर जाओ। क्योंकि जब प्रकृति जब हमसे ये अधिकार भी छीन लेगी ना दोस्तों, तो पछतावे के अलावा आपके पास और कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। आप पूरे समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे, सिर्फ कहलाओगे तो नाम मर्द, ठीक है दोस्तों। तो अपने जो वीर है उसकी रक्षा कीजिए। आपको जो शक्ति प्राप्त हो रही है उसका सम्मान कीजिए। क्योंकि ये जो शक्ति है ना दोस्तों, ये और कहीं से प्राप्त नहीं होने वाली है, ठीक है। ये ऐसी शक्ति आपके शरीर में जितना संचित होगी उतने आप शक्तिशाली बनते जाओगे, ठीक है। उतनी आप उन्नति होगी दोस्तों। तो दोस्तों, आप मेरी बातों को गंभीरता से लीजिए। जो अपने वीरे का नाश पानी की तरह कर रहे हैं ना, पानी की तरह बहा रहे हैं, तो दोस्तों उनका अंत नज़दीक है। अगर वो सावधान ना हुए तो वो अभी रुक जाएं, ठीक है। जो पीछे जो बीत गई है उसको भुला दे और आगे बढ़े, संयम रखें। क्योंकि यही जो चीज़ है यही आपके शरीर में आपको अंत तक काम देगी, ठीक है दोस्तों। और आपको हर जगह सफलता दिलाएगी, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे लड़ाई में हो, चाहे कहीं कुछ भी हो दोस्तों। हर कंपटीशन में आपको ये जो वीर शक्ति है ना दोस्तों, ये काम आती है। इसको आप हल्के में मत लीजिए। इसको एक क्या बोलते हैं, बलगम से कंपेयर मत कीजिए, ठीक है। कि ये बलगम है, बस बना शरीर में निकाल दिया बाहर, बना शरीर में, ऐसे नहीं है दोस्तों। एक दिन आपकी जो मशीनरी है ना बनाने वाली, वो ठप हो जाएगी, फिर ताले लग जाएंगे इस पर, ठीक है। फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा। फिर आप सिर्फ पछताओगे और पश्चाताप के सिवा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। फिर दुनिया आपके जो है ना इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएगी। और कैसे उठाएगी दोस्तों, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बेहतर होगा आप सुधर जाइए और अपने मन को कंट्रोल कीजिए। जो दिव्य प्रेरणा प्रकाश है, ठीक है, पुरुषार्थ परम देव है। और बहुत सारी मतलब हमारे जो अपने दयानंद सरस्वती जी है, उनकी बहुत सारी किताबें हैं, सत्यार्थ है। आप उनका अध्ययन कीजिए, उससे थोड़ा मतलब लाभ लीजिए दोस्तों, ठीक है। अपने जीवन को थोड़ा चेंज कीजिए, क्योंकि ये आपके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं किताब पढ़ के या कोई सत्य साहित्य पढ़ के या भगवान से प्रार्थना करके या हनुमान जी से बोलूँ भगवान मेरी रक्षा कीजिए, तो दोस्तों ये रक्षा तभी हो पाएगी जब आप सुधरोगे। अगर आप चाहते ही नहीं कि मैं सुधरूं, आप चाहते हो कि मैं हाथ से वही अपने आप को बर्बाद करता रहूं और हनुमान जी भगवान जी मेरी रक्षा करें रात में, है ना, और किताबें पढ़ के फिर मैं सही हो जाऊं, तो दोस्तों, या दवाई खा के, आयुर्वेदिक दवाइयाँ खा के मैं सही हो जाऊं, तो दोस्तों ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि आप जो मेन चीज़ है उसको नष्ट कर रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो। वो सबसे बड़ा पाप तो आप वही कर रहे हो। आप उसको अगर रोक लोगे तो पूरी जो प्रकृति है ना वो आपकी रक्षा के लिए तैयार हो जाएगी। अगर आप सच्चे दिल से प्रयास कर रहे हो कि हाँ मुझे ठीक होना है, मुझे कार्य नहीं करने, ठीक है। एक बार फिसल गया, दो बार फिसल गया, कोई नहीं, अब आगे नहीं फिसलूंगा, आगे ये काम नहीं करूँगा, अपनी वीर की रक्षा करूँगा, अपने वीर को नष्ट नहीं होने दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये मेरे माँ बाप या आप बोल सकते हो, ठीक है, मेरी कमाई के द्वारा मेरे शरीर में संचित हुआ है और मैं इसको ऐसे बहा दूँ। क्योंकि 40-40 दिन सिर्फ 20 ग्राम वीर को बनने में लगता है दोस्तों, और आपको उसको गंवाने में पल भर भी नहीं लगता है। तो इसका उपयोग कीजिए, ठीक है। भगवान ने ये चीज़ें हमें संतान उत्पत्ति के लिए दिया है, अपनी जो आध्यात्मिक उन्नति, अपने शरीर की उन्नति यानी समाज की उन्नति के लिए दिया है, ना कि सिर्फ बर्बाद करने के लिए दोस्तों। तो अपने जीवन में संयम रखिए, ठीक है। तो आप लोगों को भी गलती से सुधरना है और ये गलतियाँ नहीं दोहरानी है। अपने जीवन में संयम रखिए, महान बनिए। और कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। पर मैं ये लास्ट में यही वार्निंग दे रहा हूँ कि ये सब कुछ आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हो सुधरना तो आप सुधरोगे। अगर आप नहीं चाहते सुधरने तो मैं लिख के दे रहा हूँ दोस्तों, ना आपको कोई भगवान बचा सकता है, ना आपको कोई किताब बचा सकती है, ठीक है। तो आप ही अपने आप के मालिक हो। अब आपके हाथ में जो है ना कमान है, ठीक है, वो है मन। उसको अपने हाथ में ले लो। जो कमान है वो है मन, ठीक है, ठीक है। उसको अपने हाथ में पकड़ लो और अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर लो। वरना अगर कमान आपने छोड़ दिया है तो दोस्तों
ये इंद्रियां आपको कहाँ ले जाएगी, किस नर्क में ले जाएगी, उसका कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों बेटर होगा आप अपने आप को संभालिए और खुद अपने आप से वादा करिए कि मैं ये कार्य नहीं करूँगा, अपने पीढ़ी को नष्ट नहीं होने दूंगा, ना स्वप्न अवस्था में ना जागृत अवस्था में। मन क्रम वचन से मैं ब्रह्मचार्य का पालन करूँगा, संयम रखूँगा और वीर्यवान बनूँगा, महान बनूँगा और अपने जीवन का जो परम लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार उसको प्राप्त करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।